आप सभी कक्षा 9वीं के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश क्वार्टरली एग्जामिनेशन 2022-23 जो आपका 7 अक्टूबर को सब्जेक्ट इंग्लिश का त्रैमासिक पेपर होने वाला है, उसका रियल पेपर देखने वाले हैं। जी हाँ छात्रों, आपको एक ऐसा पेपर बताएंगे जो कि आपको 7 अक्टूबर को बिल्कुल ही सेम टू सेम देखने को मिल सकता है और आपको सेम टू सेम देखने को मिल भी जाएगा। इसलिए छात्रों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखिएगा, इसमें हम आपको सॉल्यूशन भी बताएंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो सेक्शन है, सबसे पहले आपका है रीडिंग कंप्रेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया गया है और इस पैसेज को पढ़ के आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, पहले तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इस पैसेज को। पहला प्रश्न है, द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ। तो कब से हुई, किस सन से साइंटिफिक इन्वेंशन का दौर आया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सन कौन सा दिया गया है, सन दिया गया है आपका 1789 है ना, 1789। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1789 पैसेज के अनुसार। दूसरा प्रश्न है, द कैबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड आ। तो इस कॉल्ड है, यहाँ पर आपका आंसर आएगा चैम्बर। आप इसे पैसेज से मैच भी कर सकते हो। थर्ड है, एन एरोप्लेन हैज एन इंजन दैट इज वर्कड बाय वाई। तो थर्ड का आंसर आपका क्या आ जाएगा, थर्ड का आंसर आपका आ जाएगा डी, यानी कि बी। तो यहाँ पर आपका आंसर ए है, पेट्रोल। ठीक है, और जो फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा एरोप्लेन। और जो फिफ्थ और लास्ट है, वी आर लिविंग इन द तो एज ऑफ साइंस। ठीक है, ये आपके आंसर हो जाएंगे। इन्हें छात्रों बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अभी सेकेंड क्वेश्चन है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पर भी एक पैसेज दिया गया है आपको और इस पैसेज के अनुसार प्रश्नों के उत्तर देखने हैं, है ना। तो मैरी क्यूरी वाज वन ऑफ द मोस्ट अकॉम्प्लिश्ड साइंटिस्ट इन हिस्ट्री। इस पैसेज को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, वेयर डिड मैरी अर्न हर मास्टर डिग्री फ्रॉम। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, यूनिवर्सिटी इन सरवॉन। ठीक है, ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है, मैरी फिल इन द ब्लैंक लेफ्ट पोलैंड एंड ट्रेवल टू फ्रांस टू एंटर द सरवॉन। तो यहाँ पर आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, सॉरी इससे पहले सेकेंड नहीं देखा हमने, सेकेंड है, व्हाट वाज मैरीज फादर, है ना। व्हाट वाज मैरी फादर्स, मतलब मैरी के फादर क्या थे, कौन थे। तो यहाँ पर आपका आएगा आंसर दूसरे का सी है, एक प्रोफेसर थे। तीसरा है, मैरी फिल इन द ब्लैंक लेफ्ट पोलैंड एंड ट्रेवल टू फ्रांस टू एंटर द सरवॉन। तो यहाँ पर आपका थर्ड में आंसर क्या आ जाएगा, वॉलडेरी। ठीक है, वॉलडेली। फिर जो फोर्थ क्वेश्चन देख सकते हो, मैरी क्यूरीज डेकोरेट वाज इन विच एकेडमिक्स डिसिप्लिन। तो फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स के एकेडमी उन्होंने ज्वाइन की थी। अभी जो आपका है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है, राइट द नाउन फॉर्म ऑफ वर्ड डिस्कवर। तो नाउन फॉर्म आपको हो जाएगा डिस्कवरी। क्या हो जाएगा, डिस भी आर और क्या हो जाएगा, भी ई आर वाई। ठीक है, भी ई आर वाई, डिस्कवरी। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि सेक्शन बी में है, राइटिंग का। यहाँ पर आपको पैसेज को पढ़ना है और नोट्स तथा सुटेबल टाइटल देना है। ठीक है, नोट्स बनाने हैं और सुटेबल टाइटल देना है। तो इसका आप नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से और टाइटल भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप, जो कि है, यू आर निशी कौरव स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मोरेना, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। मतलब शाला स्थानांतरण पत्र। आपको शाला स्थानांतरण पत्र लिखना है, इसे आप याद कर लीजिएगा। और बस ध्यान आपको ये देना है कि आपको नाम क्या डालना है, ऋषि कौरव, और स्कूल का नाम डालना है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मोरेना। बाकी आपके सबका सब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का सेम ही रहेगा। ठीक है, अभी अथवा में देख सकते हो, अथवा में क्या है, तो देखो आपको ये तो एप्लीकेशन तैयार करिएगा या तो लेटर, क्योंकि अथवा में आएंगे। इससे अच्छा आप एक काम करना, ये वाला अच्छे से याद कर लेना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का। और मान लो बाई चांस ये नहीं आता है तो आप एक और काम कर लो, बुक बैंक का एक और याद कर लेना। क्या करना, बुक बैंक का जो एप्लीकेशन है, बुक बैंक का
और SLC जैसा ही TC का भी होता है, बस सेम टू सेम होता है, बस आपको SLC से लिखना होता है TC। तो आप बुक बैंक TC ये दो और याद कर लेना, ठीक है। अभी देखते हैं 5वां क्वेश्चन जो कि है राइट एन एजे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 150 वर्ड्स। तो आपको इन 4 में से किसी एक टॉपिक पर क्या करना है, एजे लिखना है, निबंध लिखना है। तो 1 ऑप्शन अच्छे से याद कर लीजिएगा और इस पर निबंध लिख दीजिएगा, है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन सी फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। एनी 5 करने हैं, आपको सबके सब बता देते हैं, सबके सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप, क्योंकि ये अत्यंत महत्वपूर्ण है और आपको पेपर में सेम टू सेम देखने को मिल सकते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, और मिलेंगे भी, ठीक है, ज़्यादातर आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे भी, हो सकता है कि आपको पेपर भी सेम टू सेम देखने को मिल जाए। तो पहला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक सन राइजेज इन द ईस्ट। तो सन में क्या आता है, सन में हमेशा आपका आता है द, क्योंकि सन फेमस है, सूरज है ना, हर जगह होता है, इसलिए द सन आता है। ग्रहों में क्या आता है द सन राइजेज इन द ईस्ट। आई डिड नॉट बाई मैंगोज, ठीक है। तो आई डिड नॉट बाइज एनी मैंगोज, क्योंकि डिड नॉट जहाँ भी होता है नेगेटिव सेंटेंस जहाँ भी होता है वहाँ पर एनी आता है। थर्ड है ही इज फिल इन द ब्लैंक इंजीनियर। तो ई है, ई एक बबल है, तो यहाँ पर क्या जाएगा एन, ही इज एन इंजीनियर। फिर है बी फिल इन द ब्लैंक टू वॉच मूवी यस्टरडे। तो यस्टरडे मतलब पास्ट टेंस, मतलब वेंट, क्या जाएगा गो की सेकेंड फॉर्म वेंट, तो वी वेंट टू वॉच द मूवी यस्टरडे। फिफ्थ देयर इज नॉट फिल इन द ब्लैंक वाटर इन द पूल। तो देयर इज नॉट मच वाटर इन द पूल। और सिक्स है दे फिल इन द ब्लैंक कंप्लीटेड देयर वर्क। तो दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। इसके बाद 8th क्वेश्चन है डू वॉज डायरेक्टेड। पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या करना है, रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड इन अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको देखो अरेंज कैसे करोगे, आपका पहले आ जाएगा कैन, उसके बाद आएगा यू, फिर कैन यू गिव मी यूअर पेन, ठीक है। इस टाइप से आपको लिखना है। ये फर्स्ट है, उसके बाद ये सेकेंड रहेगा, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना। सेकेंड है ही वर्कड वेरी हार्ड ही कुड नॉट पास द एग्जाम। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बट। तो यहाँ पर आपका आएगा क्या, ही वर्क वेरी हार्ड, यहाँ तक सेम रहेगा। फिर जहाँ फुल स्टॉप है आपको लिखना है बट, ठीक है। बट आपका यहाँ पर जो है बट के बाद लिखना है बट ही कुड नॉट पास द एग्जाम, बस डॉट की जगह बट लगा देना है। थर्ड है अंकित प्लेड हॉकी, इंडेफिनाइट टेंस में चेंज करना है। तो अंकित प्लेड की जगह क्या जाएगा, प्लेस, प्लेज, ठीक है। और फोर्थ है रोहन स्पीक्स इंग्लिश, नेगेटिव बनाना है। तो रोहन डज नॉट स्पीक, एस हट जाएगा और रोहन के बाद क्या जाएगा डज, रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश। फिर है दे वॉकड इन द डार्क। तो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस से बदलना है। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या जाएगा, बड़ा सिंपल है, आपको यहाँ पर बस लिख देना है, क्या जाएगा रोहन डज, सॉरी क्या है क्वेश्चन, दे वॉकड इन द डार्क। तो दे वर वॉकिंग इन द डार्क, क्या जाएगा दे वर, ठीक है, वर्क वॉकिंग, WALKING, वॉकिंग इन द डार्क। और जो लास्ट है इसमें आपको सो लगाना है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, अजय इज इल, बस इसके बाद लगा देना है सो ही हैज़ नॉट कम टू द स्कूल। सेक्शन सी देखते हैं। तो यहाँ पर आपको देखो लिटरेचर है, क्वेश्चन के आंसर करने हैं। पहला है व्हाई डिड टॉमी फाइंड द बुक। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा सी, इन मैगीज हाउस। फिर है वी कैन मेक फ्रेंड विथ वाइंड इफ वी आर, तो इफ वी आर स्ट्रॉन्ग। व्हाट डिड द ग्रैंड मदर गिफ्ट टू केजिया व्हेन शी वाज सोविंग। तो थर्ड में आपका आंसर क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका आंसर आएगा ए, अ क्लीन हैंकी। और इसके बाद जो आपका फोर्थ है, तो आपके फोर्थ में आ जाएगा क्या, फिर से ए, और फिफ्थ में भी ए, और सिक्स में आपका आएगा डी, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका है 10th वाला। इसमें आपको एक्सट्रैक्ट दिया गया है, उसे पढ़ के क्वेश्चन के आंसर देखने हैं। तो पहला प्रश्न है वाट एज डिड आइंस्टाइन लर्न टू स्पीक। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट में आंसर क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, 10th के फर्स्ट में आपका आएगा सी, फिर सेकेंड में भी आपका सी ही आएगा, ठीक है, सेकेंड में भी सी ही आएगा और थर्ड में भी सी ही आएगा।
फिर बी में आपको पोएम दी गई है, पोएम के अनुसार क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो व्हेन द हम्बिट शैडोज होवर ओवर ऑल द स्टेडी स्पेयर्स, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच पोएम द अबोव एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा द रोड नॉट टेकन। द अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्लिस इज, तो यहाँ पर द कर्स। और यहाँ पर जो थर्ड है वेयर डू शैडोज होवर, तो ऑन स्टेरी स्पेयर्स। इसके बाद छात्रों मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11th। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है व्हाट इज टेलीवॉक। सेकेंड है वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हीज बिग ब्रेक। हाउ वर द पीपल इन केजीएफ फैमिली। फोर्थ है व्हाई डिड आइंस्टाइन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन Roosevelt. Where was Abdul Kalam's house? How did Abdul Kalam earn his first wakes? What did Maggie write in her diary? What should we do to make friends with the wind? Where does the traveler find himself? Third, what is the single major memory that comes to the poet? ठीक है, तो इसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ना है सारे के सारे इन वाले प्रश्नों को। इन द फेयर द चाइल्ड वांट्स मैनी थिंग्स, व्हाट आर दे। व्हाट आर द टू स्ट्रेंजेस्ट थिंग्स द गुरु एंड हीज डिसिपल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स। व्हाई डज द हैप्पी प्रिंस सेंड अ रूबी फॉर सीमेस्ट्री। 14 है हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड किंग ऑफ स्कूल। व्हाई डज द वर्ल्ड remember Einstein as a world citizen. Why did Abdul Kalam want to leave Rameshwaram? Why did his father say to his what to do think in his word mean. उसके बाद 15 है write the central idea of the poem ran on the roof। और इसके अथवा वाला भी बच्चे से पढ़ लीजिएगा, जो कि है what are the things the wind does in the poem. What does the poet say to the wind god windows। और 16 और लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो what are the guru's words of wisdom, when does the disciple remember them, and what are the precious things mentioned in the story the happy prince, why are they precious। तो छात्रों इन सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है ना, और देखने को मिल भी जाएंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके। तो सबका सब तैयार कर लेना, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जितने भी आपके फ्रेंड हो उनकी भी हेल्प हो इसलिए उन्हें भी वीडियो शेयर करना। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जब तक के लिए धन्यवाद।